तो यहाँ पे मिराई एसेट एएमसी ने सामने से कह दिया है अपने इन्वेस्टर्स को कि थोड़ा ध्यान से, क्योंकि हम सबको पता है, आपको भी पता है, बार बार मैं भी आपको बता चुका हूँ कि जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट की लिमिट है वो पूरी हो चुकी है। इंडिया के अंदर से कोई भी एएमसी बाहर में, ना तो किसी इंडिविजुअल स्टॉक में, ना तो किसी फंड ऑफ फंड में, ना किसी एटीएफ में, ना किसी इंडेक्स में, किसी कहीं पे भी इंडिया के बाहर फ्रेश इन्वेस्टमेंट कोई म्यूचुअल फंड कंपनी नहीं कर रही है। ठीक है, तो ऐसे में मिराई एसेट ने खुद से वार्न किया थोड़ा सा इन्वेस्टर को कि एक बबल टाइप का यहाँ पे बिल्ड हो रहा है, वैल्यूएशन गैप हो रहा है, वैल्यूएशन डिफरेंस हो रहा है, जो कि इन द एंड नुकसान किसको होगा? इन्वेस्टर को होगा। क्या दिक्कत हो रही है वो समझाता हूँ। मिराई एसेट की कई सारी ईटीएफ्स है, हैंगसेंग टेक ईटीएफ, S&P 500 ईटीएफ, NYSE फैंग प्लस ईटीएफ, और मिराई एसेट की छोड़ो, बाकी भी जितनी की जो ये सारी टाइप की ईटीएफ्स हैं जो कि बाहर की ईटीएफ है, बाहर इन्वेस्टमेंट होता है जिसमें से, वो सारे ईटीएफ के अंदर यही हो रहा है। जो एक्चुअल में वो इंडेक्स है और जो यहाँ पे जो ईटीएफ है, इन दोनों के वैल्यूएशन के बीच में डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। बाहर की वैल्यूएशन कुछ और है, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यूएशन है वो स्काई रॉकेट पहुंच जाएगी। क्यों स्काई रॉकेट पहुंचेगी? वैल्यूएशन में इतना डिफरेंस क्यों हो रहा है? क्यों यहाँ पे एक तरीके से बबल बिल्डिंग हम कह सकते हैं हाई वैल्यूएशन का? वो इसलिए क्योंकि फ्रेश इन्वेस्टमेंट बाहर कोई एएमसी कर नहीं रही है, तो ईटीएफ की नई यूनिट्स क्रिएट नहीं हो रही है। तो ईटीएफ की नई यूनिट जब क्रिएट नहीं हो रही है, तो जितनी यूनिट्स है उसी के अंदर लोग बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं। और क्योंकि नई यूनिट्स क्रिएट नहीं हो रही है, क्योंकि बाहर इन्वेस्टमेंट जाएगा तभी तो नई यूनिट्स क्रिएट होगी, और क्योंकि नई यूनिट्स क्रिएट नहीं हो रही है, तो नंबर ऑफ ईटीएफ सेम है, तो मतलब सप्लाई सेम है या फिर कम हो रही है, ये समझ लो। सप्लाई कम है, सेम है, लेकिन जो इधर मांग है उसकी वो बढ़ती जा रही है। अब बार बार मैं से ये वही ईटीएफ सेम मान लो, अगर एक ही ईटीएफ हम मान के चलते, पूरा जो ईटीएफ है वो एक है मान के चलते हैं, तो उसी चीज़ को मैं भी खरीदना चाह रहा हूँ, उसी चीज़ को कोई और खरीदना चाह रहा है, उसी चीज़ को तीसरा कोई आदमी खरीद रहा है, तो हम लोग जब बिडिंग करेंगे तो प्राइस उसका बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा, लेकिन एक्चुअल में प्राइस नहीं है उतना, लेकिन क्योंकि यहाँ पे वो चीज़ अवेलेबल ही नहीं है, इस कारण से उसका प्राइस बढ़ेगा, जो कि वैल्यूएशन गैप क्रिएट हो रहा है। आप सब समझ रहे हो, यही चीज मिराई एसेट कंपनी बता रही है आपको। और सब लोगों को ये चीज समझना चाहिए कि हर जगह पे ईटीएफ को लेकर भी रोक आया था, तो मैंने आप लोगों को वीडियो में इन्फॉर्म किया था कि अब सेबी ने कहा है कि ईटीएफ वगैरह को भी बंद करना है बाहर इन्वेस्टमेंट। अब भी अगर आप ईटीएफ की बाइंग बार बार कर रहे हो बाहर के जहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है, वैसे ईटीएफ्स की चाहे किसी भी कंट्री की हो, बार बार बाई कर रहे हो और ज़्यादा बाई कर रहे हो और ज़्यादा बाई कर रहे हो, तो आप हाई वैल्यूएशन पे उसको बिना मतलब का बाई कर रहे हैं। वो हाई वैल्यूएशन पे बाइंग हो रहा है, प्राइस आपको दिख रहा है कि बढ़ रहा है, रिटर्न्स आपको दिख रहे हैं कि काफ़ी बढ़िया मिल रहे हैं उस ईटीएफ में, लेकिन एक्चुअल में उस इंडेक्स में उतना रिटर्न नहीं बन रहा है, एक्चुअल में उस इंडेक्स की उतनी ग्रोथ नहीं हो रही है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे सप्लाई ही कम है और डिमांड बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही, इस कारण से उसका प्राइस बढ़ता जा रहा है। जब अचानक से जिस टाइम लिक्विडिटी ये जो होगा बढ़ेगा, मतलब जब लिमिट बढ़ाएगी आरबीआई, तो जब आरबीआई लिमिट बढ़ाएगी तो जो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट रुकी हुई है वो बाहर इन्वेस्टमेंट जाएगी और नए ईटीएफ के यूनिट्स क्रिएट होंगे, और जब नए ईटीएफ के यूनिट्स क्रिएट होंगे तो सप्लाई अचानक से बढ़ जाएगा, और उस टाइम पे ये जो बबल बिल्डिंग यहाँ पे हुआ पड़ा है ईटीएफ के वैल्यूएशन में, वो क्रैश कर जाएगा, वो वापस अपने नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा। तो उस टाइम पे बहुत दुख होगा आप लोगों को। तो इसलिए अभी से सतर्क हो जाए, जो इन्वेस्टमेंट है अगर चाहते हैं तो उसको रखे रहें, लेकिन अभी और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा ईटीएफ बाई करने की ज़रूरत नहीं है ये सारी चीज़ों की, बाहर के इंडेक्सेस की, क्योंकि अभी बाहर में एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट जा ही नहीं रही है। कहीं ना कहीं घूम फिर कर आपका पैसा यहीं पे रह रहा है और इससे बबल क्रिएट हो रहा है। उम्मीद है इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल होगी, थोड़ा सावधानी से इन्वेस्टमेंट करें।